कार फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। हम लोग अभी जस्ट लोधी वंश का थोड़ी क्लास हम लोग देख चुके हैं। लोधी वंश के अंदर इब्राहिम बलोच लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया और जाना। आज हम लोग लोधी वर्ड से रिलेटेड अब तक एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने का कोशिश करेंगे और डिस्कस करेंगे भी। और जो कि हम लोग के आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और लोधी वर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे लगभग आप सॉल्व कर पाएंगे। और ये वीडियो देखने से पहले आप लोगों ने लोधी वंश का थ्योरी क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर देख लें। और तभी इसको देखने से क्वेश्चन का आंसर देने में आप लोग को जरा सा भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे बोले थे ना कि लोधी वंश क्या था, लोधी वंश का अफगान मूल के थे ना। दिल्ली में प्रथम अफगानी तो कौन, ये लोधी वंश था ही रहा है ना, जो बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना कब करता है तो 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी लोधी वंश का स्थापना करता है। तो वो कौन था, तो अफगानी थे। तो अफगान मूल के कौन हुए, तो लोधी वंश जो है अफगानी मूल के थे, मूल के हुआ है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान अफगान कौन, लोधी वंश शासकों के शासक का निम्नलिखित में से सही क्रमानुक्रम क्या है? तो हम लोग देखिए अफगान बोल दिया तो लोधी वंश हम लोग को डायरेक्ट समझ जाना है। लोधी वंश, लोधी वंश में जो जो शासक हुए उसके क्रम पूछ रहा है। देखिए, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, तो बहलोल लोधी। बहलोल लोधी कब लोधी वंश की स्थापना किया था, तो 1451 ईस्वी में, ध्यान रखें। तो बहलोल लोधी, बहलोल लोधी के बाद हम लोग जान रहे हैं सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के बाद कौन, तो इब्राहिम लोधी। अफगानों के जो लोधी वंश था वो मूलतः तीन शासक ही रहे हैं ना, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, आप लोग ध्यान रखेंगे। और इब्राहिम लोधी के साथ ही पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर के साथ। और सल्तनत काल में युद्ध भूमि में मरने वाला पहला सुल्तान होता है कौन, तो इब्राहिम लोधी। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है मैप से रिलेटेड क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से देखेंगे। दिए गए मानचित्र किस लोधी सुल्तान से संबंधित है? और मानचित्र में ए देखिए, ए है ना, ए का पोजीशन दिखाया गया है। ए चिन्हित स्थान किस नगर को निरूपित करता है? तो हम लोग स्टेटमेंट ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, मैप ध्यान से देख लीजिए, मैप नहीं दिया नीचे देखें तो ध्यान से देख लेते हैं ना, ध्यान से देख लीजिए एक बार। उसके बाद हम लोग ऑप्शन में आते हैं। देखिए, तो पहला क्या है, बहलोल लोधी और जौनपुर, बिल्कुल सही। ये जो दिया गया, जो मैप में जो दिया गया एरिया है, ये एरिया जो है ये बहलोल लोधी का ही एरिया है। और ये जो है ये जौनपुर का क्षेत्र है। आप लोग ध्यान देंगे, है ना। तो आप लोग एटलस का मैप पढ़ने जरूर रखा करें, उससे जरूर आसानी होता है, कोई भी जगह का नाम देखने के लिए सही रहता है वो, नहीं तो मोबाइल में गूगल करके भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, दिए गए मानचित्र में ना बहलोल लोधी और का साम्राज्य का इंगित किया हुआ, और ये जो ए का जो पोजीशन भी हम लोग देखे वो किसका, तो जौनपुर नगर को चिन्हित किया जाता है। तो जौनपुर नगर के बारे में एक थोड़ा सा और याद रखें। जौनपुर को जो है ना भारत का सिराज कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जौनपुर भारत का सिराज किसे कहा जाता है, तो जौनपुर शहर को ना भारत का सिराज कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग थ्योरी क्लास में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किए हुए हैं ना। देखिए, महाराणा सांगा, है ना, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? आप लोग को ध्यान होगा तो खतौली का युद्ध। खतौली का युद्ध कब होता है? खतौली का युद्ध होता है 1517 1518 के आसपास होता है। खतौली का युद्ध है ना, कब, तो 1517 से 18 के बंद होता है, मध्य होता है। और इस युद्ध में होता है इब्राहिम लोदी और मेवाड़ के शासक कौन, तो राणा सांगा, है ना। मेवाड़ के शासक कौन, राणा सांगा के बीच होता है, जो इब्राहिम लोदी हारा जाता है। पुनः पुनः फिर एक साल के बाद फिर जो है इब्राहिम लोदी युद्ध के लिए जाता है, पुनः राणा सांगा और कुछ राजपूत राजाओं ने इसे पराजित करता है। तो कौन सा युद्ध, तो खतौली का युद्ध, आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया और जहां अब आगरा है? तो बताइए कौन सा, तो कौन, तो सिकंदर लोदी, है ना। सिकंदर लोदी के बारे में हम लोग जान रहे थे ना। सिकंदर लोदी कौन, आगरा शहर की स्थापना करता है कब, तो 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना करता है। और 1506 ईस्वी में अपनी अपनी राजधानी भी इन्होंने बनाता है। और गज सिकंदरी इन्होंने ही चलाया है ना, ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो उसकी सुल्तान ने एक नगर बसाया, तो आगरा शहर के नाम से जाना जाता है, तो
सिकंदर लोदी, है ना, सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय प्राप्त है? तो अभी लोग जस्ट देखेंगे सारा चीज एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सिकंदर सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। और और कब? तो 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना करता है। 1506 ईस्वी में क्या उसको अपना राजधानी बनाता है, जो जस्ट हम लोग पीछे देखें। और सिकंदर लोदी की मृत्यु कब हो जाती है? तो 1517 ईस्वी में गले की बीमारी के कारण, है ना, हम लोग थोड़ी क्लास में एक्सप्लेन कर चुके हैं ना, आप लोग जो देखिएगा वो वीडियो। फिर नेक्स्ट है, आगरा आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की? तो सिकंदर लोदी ने की। देखिए छत्तीसगढ़ का पीछे से क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर नेक्स्ट, निम्न में से किसने क्या गुलरुखी उपनाम से कविताएं की रचना की? किसने की? तो सिकंदर लोदी ने, हम लोग देख चुके हैं थोड़ी क्लास में भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते होंगे कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कितना एग्जाम में पूछा गया है ना। आप लोग प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास का भी देख सकते हैं, हमारे प्ले लिस्ट बना दिया गया है। हर एक चैप्टर के बाद एमसीक्यू सॉल्व किया गया है, जो घटनाचक्र की बुक होती है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्लीज़ जाके उसे भी देखें और अपनी तैयारी को बेस्ट बेस्ट लेवल का बनाएं। और साइंस का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी हम लोग घटनाचक्र की पुस्तक से सॉल्व कर रहे हैं एमसीक्यू के फॉर्म में। और हम लोग ने और करंट अफेयर्स का भी हम लोग ने स्टार्ट कर दिया गया है, जो कि आपके वीडियो में जनवरी वॉल्यूम 1 का अब तक आ गया है ना। आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। और कमिंग एग्जाम जैसे बीपीएससी हो गया, सचिवालय हो गया, और भी जितने एग्जाम है, सारे एग्जाम में करंट अफेयर्स का तो आप जाने रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है ना। तो आप लोग जाके जरूर देख लेंगे। हम लोग हर मंथ का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके करंट अफेयर्स डालेंगे, जो कि आपसे रेगुलर रहेगा। तो आप लोग प्यार बनाए रखें और जाके जरूर देखिएगा। फिर एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आगरा आगरा की स्थापना की? तो कौन बताइए? तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी ना 1504 ईस्वी में, और उसको 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाई थी। आप लोग देख चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए कौन जाना जाता है? तो सिकंदर लोदी। भाषा सुनेंगे, सिकंदर लोदी ने भूमि के माप के लिए एक समान गज का प्रचलन किया था, जिसे हम लोग क्या कहते थे? गज ए सिकंदरी नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस गज ए सिकंदरी का प्रयोग कालांतर में शेरशाह भी करता है और अकबर भी करता है ना। और उसके बाद अपने शासनकाल में करता है। सुल्तान सिकंदर लोदी ने सिकंदर लोदी सिकंदर लोदी ने अनाज से जो जकात ऋण क्या होता था ना, संपत्ति कर, है, जकात ऋण जो संपत्ति कर होता था, ब्रैकेट में देख सकते हैं, संपत्ति कर समाप्त कर दिया, है ना। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसी के बारे में क्या गया है, अन्न के ऊपर कर समाप्त करना, मतलब जकात जो था, अनाज से जो जकात लिया जाता था, संपत्ति कर, उसे समाप्त कर दिया था। कौन किया था? तो सिकंदर लोदी, है ना। हम लोग एक क्वेश्चन के साथ साथ दो चार क्वेश्चन को घुमा के कलेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं ना। आप लोग पॉइंट को पकड़ेंगे और अच्छे से देखेंगे और सुनेंगे, है ना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित वंशों के ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया? निम्नलिखित कूटों को सही उत्तर चुने। देखिए, पहला दिल्ली सल्तनत में जो पहला कौन था? तो गुलाम वंश, है ना, जिसे दास वंश और ममलूक वंश भी कहते हैं। तो ये इस कब तक शासन किया? तो 1206 से, है ना, 1206 से 1290 के बीच, है ना, 90 के बीच क्या गुलाम वंश का शासन रहा। गुलाम वंश के बाद दूसरा कौन आ जाता है? तो पहला कौन हुआ? गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद दूसरा कौन हो जाता है? तो खिलजी। खिलजी कब करता है? तो 1290 से कितना? तो 1320 के बीच में गुलाम वंश के बाद कौन आता है? तो खिलजी वंश। और खिलजी वंश के बाद कौन आता है? तो सैयद वंश। मतलब सीक्वेंस बता रहे हैं आपको। सैयद वंश आता है। सैयद वंश कब आता है? तो 1414 से 1451 के बीच, है ना। तो सैयद वंश से पहले भी एक तुगलक वंश आ जाता है ना। तो यहाँ पे हमको जो दिया हुआ है उसी पे हम लोग सोच रहे हैं ना, आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, है ना। तो तीसरा हो गया क्रम में, तीसरा हो गया सैयद वंश, चौथा कौन हो गया? तो लोदी वंश। लोदी वंश कौन? तो 1451 में, है ना, 1451। आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन के हिसाब से क्रम देख रहे हैं, तो चार पहले गुलाम वंश, चार खिलजी, उसके बाद कौन? तो खिलजी 1, उसके बाद कौन? सही, उसके बाद तुगलक आता है, लेकिन ऑप्शन में तुगलक नहीं है। तुगलक आता है तो हम ध्यान देते हैं। उसके बाद तुगलक आता है। तुगलक के बाद कौन कौन आता है? तो सैयद आता है। तो ऑप्शन
ऑप्शन नंबर 3 है ना, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद कौन, तो लोधी वंश है ना, ध्यान रखेंगे, है ना, कंफ्यूजन नहीं करना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है अब किसमें लोधी वंश रहते हैं, इनमें से कौन गुलाम वंश से नहीं है, तो गुलाम वंश से कौन नहीं है, तो हम लोग एक्सप्लेन करके देखेंगे इसको। देखिए गुलाम वंश या दास वंश का स्थापना कौन करता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना। इसको लाख दान देने, इसको लाख बख्श भी कहा जाता है ना। फिर इसी का दामाद कौन, इल्तुतमिश, ये भी गुलाम वंश था, और इल्तुतमिश को क्या दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी कहाँ थी, लाहौर था। तो इल्तुतमिश का राजधानी कहाँ थी, तो दिल्ली थी। ये सारा हम लोग थोड़ी क्लास में एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप लोग को ध्यान रहना चाहिए कुछ एक्स्ट्रा सुनने के लिए और जानने के लिए। इल्तुतमिश इक्का प्रथा को प्रवचन के लाया था, ये भी जान रहे होंगे। तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना इल्तुतमिश ने की। उसका बलबन मतलब गुलाम वंश में के ही थे, ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद देखते हैं बलबन, बलबन क्या क्या किया वो भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। बलबन क्या करता है, तुर्कान चहलगामी का सदस्य होता है, लेकिन वो तुर्कान चहल जब सुल्तान बनता है तो तुर्कान चहलगामी को क्या करता है, समाप्त कर देता है। तो ये तीनों तो गुलाम वंश से ही थे। उसका बाद इब्राहिम लोदी कौन, तो इब्राहिम लोदी प्रथम मतलब अंतिम अफ़गान शासक हुए हैं। तो लोदी जो अफ़गानी था उसका अंतिम ये, तो ये किस वंश से, गुलाम वंश से नहीं है ना, ये किस वंश से, तो लोदी वंश है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए ना, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज तो हम लोग का लोधी वंश से रिलेटेड इतना ही क्वेश्चन जो अब तक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग वीडियो से 2 से 3 बार जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, या फ्रेंड लोग के साथ जरूर शेयर करें ना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, है ना। और करेंट अफेयर्स भी आप लोग जरूर देख सकते हैं।